जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई। तो भाई हमारे दो चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। पहला परसेंटेज और दूसरा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि देखो पूरे अर्थमेटिक के केवल दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा अर्थमेटिक की बेस है ना, जो नींव है। अगर जिसने परसेंटेज और रेशो अच्छे तरीके से पढ़ लिया भाई, तो वो आगे आने वाले सवाल को, आने वाले कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, वो आसानी से बना लेगा। क्योंकि भाई देखो, या तो आप बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले वाला टाइम गया। ठीक है, वे क्वेश्चन पूछे जाते थे 2016 से पहले, 2017 से पहले। लेकिन अब जो तरीका चलता है वो सारा परसेंटेज और रेशो के आधार पर ही सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उनमें फॉर्मूले लगाते फिरोगे तो आप बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जिसने भी पहले परसेंटेज और रेशो क्लास नहीं देखी वो जाके प्लीज परसेंटेज और रेशियो क्लास देखिए अच्छी तरीके से। लगभग 8 8 9 क्लास है उसकी, दोनों चैप्टर की। तो आप पहले उन्हें देखिए, फिर जाके ये जो अब आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ और हानि जिसको हम बोलते हैं। तो भाई देखना आप, अगर जिसने परसेंटेज और रेशो अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चैप्टर को भी वो कितनी आसानी से बना पाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे धीरे से, और उसके बाद हम इसके ऊपर सवाल करने वाले। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे लाभ और हानि, है ना। लाभ व हानि, ठीक है। इसमें देखिए कुछ चीज यूज होती है, कुछ शब्द यूज होते हैं, उसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य है ना, क्रिया मूल्य ये क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं लाभ, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, एक होता है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये प्रॉफिट है ओनली, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। इसी तरीके से होता है हानि, जिसको हम बोलते हैं लॉस। और इसकी इसी तरीके से होता है हानि परसेंट, हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट। ठीक है, ये सारी चीज है। इन शब्दों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये क्या है, क्या चीज। ठीक है, तो देखो बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं। देखो कॉस्ट, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, है ना। वह मूल्य, वह मूल्य जिस पर जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं ना, खरीदते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर हम वस्तु बेचते हैं। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस, सेल, जिस पर हम वस्तु बेचते हैं ना, सेलिंग, सेल करते हैं ना, किसी चीज को सेल करते हैं, आपने देखा होगा। तो सेलिंग प्राइस इसे बोलते हैं जिस पर हम वस्तु को सेल करते हैं या बेचते हैं। ठीक है भाई, और दूसरा फिर एक शब्द आता है क्या, लाभ, यानी कि प्रॉफिट, और एक आता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, पहले देखो लाभ और हानि को आपको पता ही होगा, लाभ क्या होता है। देखिए जब तक हम लाभ नहीं निकाल सकते या जब तक हम हानि नहीं निकाल सकते, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का पता ना हो। ठीक है भाई, जब तक हमें ये ना पता हो कि हमने वस्तु खरीदी कितने में है या हम वस्तु बेच कितने में रहे हैं, जब तक हमें ये मालूम नहीं होता तब तक हम प्रॉफिट या लॉस नहीं पता कर सकते। ठीक है भाई, और उसी तरीके से अगर हम लाभ लाभ नहीं पता कर सकते, इसी तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं पता कर सकते। देखो लाभ अलग चीज है और लाभ परसेंटेज अलग चीज है। ठीक है, प्रॉफिट अलग चीज है और प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। ठीक है भाई, मैं अभी आपको मैं सवाल के आधार पर बताऊंगा कि ये कैसे अलग है। ठीक है, इसी तरीके से हानि अलग चीज है और हानि परसेंट अलग चीज है। ठीक है, चलो देखो, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप गए एक शोरूम में, आपको शोरूम में गए, जैसे आपको गए तो भाई वहां पे आपने देखी कि एक शर्ट, आपको एक शर्ट अच्छी लगी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि वो आपने 500 रुपए खरीदी। यानी कि आपने कितने रुपए खरीदी, 500 रुपए की, यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 की। ठीक है भाई, अच्छा फिर आपने क्या किया,
वो शर्ट है, वो शर्ट आपने किसी को 600 रुपए की बेच दी, घर पे लाके वो शर्ट आपने किसी को 600 रुपए की बेच दी, है ना? कितने की बेच दी? 600 रुपए की बेच दी। यानी कि ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस। सुनना है, ध्यान से समझना है भाई एक एक चीज को। तो आप भाई मुझे बताओ, आप 500 रुपए की शर्ट लेकर आए, ठीक है, 600 रुपए की आपने शर्ट बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ आपको? आप कहोगे भाई आपको कितना लाभ हुआ? भाई जी हमें सीधा सीधा पता चल रहा है, हमें हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं? लाभ हम निकालते हैं भाई एसपी में से। एसपी में से सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है भाई? हमारा हमारा आ जाता है प्रॉफिट। हमारा क्या आ जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कब आएगा? अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो ही भाई हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अगर आप 500 रुपए की शर्ट लेकर आए हो ना, और आपने 400 की बेच दी, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो भाई आपको लाभ नहीं होगा, तब आपको हानि होगी, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं आपको। देखो, यानी कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं। एसपी में से हमने सीपी को माइनस कर दिया, यानी 600 में से 500 कर दिया, 100 रुपए का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बताया भाई मैंने, प्रॉफिट बताया, ठीक है। अच्छा सुनो दूसरी बात। आप भाई 500 रुपए की शर्ट लेकर आए, ठीक है, 500 रुपए की शर्ट लेकर आए, और आपने भाई वो 400 रुपए की बेच दी। कितने रुपए की बेच दी? 400 रुपए की। 400 रुपए की बेच दी। अब आप मुझे बताओ कि भाई कितने कितने रुपए का उसको हानि हुई? कितने रुपए की हानि हुई? आप कहोगे भाई सीधे सीधे पता चल रहा है, 500 की हम लेकर आए और 400 की बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की हमें क्या हो गई? हानि हो गई। 100 रुपए का हमें क्या लग गया? धक्का लग गया भाई 100 रुपए का हमें। तो देखो, 500 रुपए के शर्ट ले गए, 400 में हमने बेच दिया, यानी कि 100 रुपए की हो गई हमें हानि हो गई, लॉस हो गया। लॉस कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का, ठीक है। ये तो लाभ हो गया, और ये हो गया भाई हानि। और लाभ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हानि परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, और एक चीज यहाँ पे और ये भी देख लीजिए कि हम जो लॉस निकालते हैं ना, लॉस, वो सीपी में से हम क्या कर देते हैं? एसपी को माइनस कर देते हैं। और सीपी बड़ा होगा हमेशा, सीपी बड़ा होगा हमेशा एसपी से। हानि कब होगी हमें? हानि कब होगी? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। भाई ये तो बेसिक सी बात है, आप दिमाग से सोचो थोड़ा बहुत, ये रटने की जरूरत नहीं, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, प्रॉफिट पता चल गया भाई हमें, प्रॉफिट पता चल गया ना कितने का है। तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, या या मैं बोल दूं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? देखो, जितने का हमें लाभ हुआ, जितने का हमें लाभ हुआ, अपोन में क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। अपोन में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अपोन में क्या जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या इसको बोलते हैं सीपी, और ये क्या होगा? प्रॉफिट। इनमें में क्या कर देना? 100%। देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जितने का हमें लाभ हुआ है। लाभ कितना का होगा? 100 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 500। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 गुना में क्या? 100%। देखो, 100 से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से 100 कितनी बार जाएगा? 20 बार। यानी कि 20% का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ है। 20% का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरीके से हानि परसेंट भी निकालते हैं, लॉस परसेंट। यानी हानि परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? देखो, हानि परसेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि लॉस परसेंट, जितनी की हमें हानि हुई, हानि रखेंगे ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसको क्या हो जाएगा? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। इसको क्या बोलते हैं? लॉस, ठीक है। गुना में क्या करते हैं? 100%, ठीक है। देखो, हानि हमें हानि कितनी की हुई है भाई? हानि हमें हुई है 100 रुपए की। 100 रुपए की हमें हानि हुई है। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? कितने? क्रय मूल्य कितना है? 500। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुना में 100। तो यहाँ पे परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा, 2 जीरो से कट जाएगा, तो भाई कितने परसेंट की हमें? यहाँ पे तो 20% की हमें क्या हुई है? हानि हुई। 20% की हानि हुई है, यहाँ 20% का हमें क्या हुआ है? लाभ। समझ रहे ना आप? देखो, पर यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि भाई हमेशा, चाहे लाभ परसेंटेज हो, या प्रॉफिट परसेंटेज हो, या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा हम सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट करते हैं। सीपी को बेस मानकर हम कैलकुलेट करते हैं। हमेशा जो नीचे होगा ना, हमेशा जो बेस वैल्यू होगी, हमेशा उसमें क्या आएगा? सीपी आएगा। क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस। चाहे हानि परसेंट निकाल लो, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, हमेशा हमेशा क्या आएगा भाई? सीपी आएगा, सीपी। कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, नीचे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और है भाई, देखो, एक चीज और है कि यदि यदि मैं यहीं पे इनका रेशो ले लूं, यदि मैं यहीं पे इनका रेशो ले लूं, हाँ,
सीपी और एसपी का अगर मैं यहीं पे रेशियो ले लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी हमें कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। थोड़ी देर को मैं इसे रफ कर दूं भाई, थोड़ी देर को मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, तो देखो मैं यहीं से रेशो ले लेता हूँ, इनका यहीं से रेशो ले लेता हूँ। 100 से काट लो, 100 से 5 बार जाएगा, और ये 100 से कितने बार जाएगा, 6 बार। यानी कि कोई वस्तु अगर हम 5 रुपए की लेकर आए हैं और उसे हमने कितने की बेच दी, 6 रुपए की बेच दी। कितने के लेकर आए हैं, 5 के लेकर आए हमने, 6 की बेच दी। तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको भाई जी 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो अपॉन में देखो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 5 पर। कितने पर, 5 पर। 5 क्या है, सीपी। देखो सीपी आया नीचे, इंटू में क्या कर देगा, 100%। 5 से कितने बार जाएगा, 20 बार। तो देखो यहाँ से 20 बार आ गया। ठीक है, यानी कि हमें केवल सीपी और एसपी की रेशो की ही जरूरत होती है। यानी कि चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, 500 में से 600, इन 600 में से 500 घटाओ, 100 आ गया। या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, चाहे आप सीपी और एसपी का शुरू में ही रेशो ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है भाई, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करता है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो यहां तक इतना रफ कर दूं। चलो भाई, अब मैं समझाऊंगा आपको एक चीज और। देखो भाई, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप कोई शर्ट लेकर आए हैं, 400 रुपए की आप कोई शर्ट लेकर आए, 400 रुपए की आपका क्या लेकर आए, शर्ट। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना, 400 रुपए। ठीक है, अगर आप इसे अगर आप इसे 20% लाभ पर बेचना चाहते हो, 20% लाभ पर बेचना चाहते हो, तो आप इसको कितने में सेल करोगे। भाई देखो 20% लाभ, अगर मैं इसे लाभ पर बेचना चाहता हूं तो आप इसे कितने पर सेल करोगे। अगर कोई वस्तु, देखो भाई, अगर कोई वस्तु 20% लाभ पर बिकेगी, 20% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 20% लाभ पर बिकेगी यानी कि 100 100 से 100 से 20 ज्यादा, 100 से 20 ज्यादा कितने में बिकेगी, कितने में बिकेगी भाई, वो खुद की 120% पर बिकेगी, खुद की 120% पर बिकेगी, हाँ है ना। भाई देखो, अगर मुझे किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना होगा तो उसके कॉस्ट प्राइस की 120% पर बिकेगी। ठीक है, 120% पर। तो भाई देखो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई, यहाँ पे, यहाँ से देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, और 12 48, 480 रुपए, कितना, 480 रुपए। यानी कि अगर वो वस्तु 400 रुपए की ना है, 400 रुपए की है, और अगर आप 20% का लाभ कमाना चाहते हो ना, 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो भाई प्रॉफिट कमा रहे हो तो 100 में उतने ही ऐड कर देंगे, और उतने ही गुना कॉस्ट प्राइस को हम कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर मुझे 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, तो देखो वो खुद की 120% पर सेल होगी। समझ रहे हैं ना, खुद की 120% पर सेल होगी। तो भाई देखो, कॉस्ट प्राइस कितने का, 400, 400 का 120% कितना होता है, 480। यानी कि 400 रुपए की वस्तु लाकर आप 480 में बेचोगे ना, तब जाकर आपको 20% का प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, उसी तरीके से हानि में है। अगर देखो कॉस्ट प्राइस आप 400 रुपए की लेकर आए हैं, और अगर आप इसको 30% की हानि पर बेचना चाहते हैं ना, 30% की हानि पर, तो भाई देखो अगर मुझे 30% की हानि पर बेचना चाहता हूँ, 30% की हानि पर, तो भाई वो सेल कितने में होगी, खुद की 100 में से 30 घटा देगा ना, उतने अगर हानि हो रही है तो 100 में से इतने माइनस कर देंगे, जितने परसेंट की हानि पर बेचना चाहते हो। तो भाई अगर 30% की हानि हो रही है, तो भाई 100 में से वो खुद की कितने परसेंट पे बिकेगी, आप हो गए 100 में से घटाएगा ना जब 30% को, तो भाई ये देगा 70%। यानी कि खुद के 70% पे सेल होगी वो वस्तु, खुद के 70% पे सेल होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई 100 में उतने ही जोड़ देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से उसमें उतने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भाई अगर मुझे 30% के लॉस पर वस्तु बेचनी है, तो भाई वो वस्तु खुद के कितने परसेंट पे बिकेगी, 70% पे। यानी कि 400 का 70%, परसेंटेज 2 जीरो हटाएंगे तो 700 280, 280 रुपए की वस्तु बिकेगी। अगर वो पहले 400 रुपए की वस्तु थी ना, तो भाई वो बिकेगी कितने पे, 30% के लॉस पर, 280 रुपए की। कितने पर बिकेगी, 280 रुपए की। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो एक बात मुझे और बताओ, अगर इस तरीके, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो अगर मुझे 20% का लाभ लेना है, 20% का लाभ लेना है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, आपको हो गया 1/5, 1/5। तो भाई देखो ऊपर क्या है, ऊपर तो होता है हमेशा लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर तो होगा लाभ, और नीचे क्या होता है हमेशा सीपी, नीचे क्या होता है हमेशा सीपी। मैंने बताया था बेस में क्या होता है, सीपी, है ना, बेस में क्या होता है, सीपी। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर कोई वस्तु कोई वस्तु 5 रुपए की है, और 1 का आपको लाभ हो रहा है उसे बेचने पर, कोई वस्तु 5 की आप लेकर आए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,
और एक का आपको लाभ हो रहा है, तो आप बेचोगे कितने में उसे, वो जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने का होगा अगर आप 5 रुपए की वस्तु लेकर आए हो, ठीक है, और आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है उसे बेचने पर, तो भाई आपने सेल कितने की होगी, 6 रुपए की सेल की होगी ना आपने, बताओ भाई। अगर आप 5 रुपए के लेकर आए हो यानी कि 5 से 1 ज्यादा अगर लाभ हो रहा है तो 5 से 1 ज्यादा, यानी कि 6 में आपने सेल की, ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा सेलिंग प्राइस। तो लेकिन भाई देखो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 400, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी होगी 400, तो भाई 6 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, यानी कि 5 की वैल्यू 400, यानी कि 8 गुना 80 गुना हो जाएगा, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा, तो 8 से 48, यानी कि 480 रुपए की क्या होगी वस्तु सेल होगी, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 480, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो, अगर 30% की हानि हो रही है, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई 3/10, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, तो देखो ये क्या है ऊपर, ऊपर तो है भाई हानि, हानि हो रही है क्योंकि हानि है, और नीचे क्या है भाई, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, कोई वस्तु आप 10 रुपए की लेकर आए हो और आपने फिर वो बेच दी, आपको बेचने से 3 रुपए का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, तो भाई आपने बेची कितने में होगी वो, मुझे बताओ बेची कितने में होगी भैया जी, आप कहोगे आप भैया जी 10 की लेकर आए हैं और भाई आपको, आपने वो वस्तु बेच दी और बेचने पर आपको तीन तीन की हानि होगी, तो भाई आपने 7 की बेची होगी, यानी कि 10 की लेकर आए 7 की बेची होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये होगा, सेलिंग प्राइस ये होगा। तो भाई हमारा कॉस्ट प्राइस दिया कितना हमें, कॉस्ट प्राइस है हमारा 400, कॉस्ट प्राइस कितना है 400, कितने गुना आपको होगा, सीधे सीधे दिख रहा है 40 गुना है, तो भाई ये भी 40 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 गुना, यानी कि 728, 728 देखो 280 रुपए का क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा, 280 रुपए का इसका विक्रय मूल्य होगा, तो देखो यहाँ से 280 आएगा, यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए आप फ्रैक्शन में बना के, या आप इस तरीके से कर लीजिए 100 में से माइनस करके, ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस तरीके से आप कर लो बहुत आराम से, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमेशा नीचे क्या होता है सीपी होता है, हमेशा नीचे सीपी, देखो हानि में भी सीपी है और यहाँ भी सीपी है, ऊपर ऊपर वो होता है जो हमें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, ठीक है। जब तक सवाल में ना बोला जाए हमेशा भाई हम प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को हमेशा हम सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस पर हम नहीं कैलकुलेट करते, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं, जब तक सवाल में ना बोला जाए, अगर सवाल में बोला जाता है तो भाई हम सेलिंग प्राइस पे हम क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, ये बात आपको अगर समझ में आ रही हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से थम्स अप लिख दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, अगर यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और एक चीज ये कि भाई अगर देखो, अगर आपको 20% का लाभ कमाना है किसी वस्तु को बेचने के लिए, तो भाई जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही गुना, यानी कि अगर 20% का लाभ कमाना है तो वो वस्तु खुद की 120% पर सेल होगी, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और अगर आपको 30% की हानि हो रही है तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस के 70% पर वो वस्तु सेल हुई है, तब जाकर आपको 30% की हानि हुई है, ठीक है। यानी कि 100 में से आपको उतने ही माइनस कर देना है अगर हानि होनी है, और भाई 100 में से आपको उतने ही प्लस कर देना है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है भाई। चलो फिर हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रफ कर दो भाई इसे। अब बढ़ते भाई हम सवालों की ओर, बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, एक एक सवाल मैंने वो उठाए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, क्योंकि भाई वही मैं प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने जो आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए सवालों को ध्यान से सुनना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ उसको समझना है, और जितने सवाल मैं आपको कराता हूँ प्लीज प्लीज भाई इनकी आप बार बार रिविजन कीजिए, बार बार इनको लगाइए, इनको लगाने के बाद भाई आप 20 में से 18 19 कहीं नहीं आप कर, कहीं नहीं आप बिल्कुल आप कर लोगे, ठीक है भाई। इसलिए भाई 20 में से आप 18 19 कहीं भी बना पाओगे, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे तो भाई 20 में से 20 ही बना सकते हैं अगर आप अच्छे से देख रहे हो क्लासेस को, ठीक है। चलो देखो भाई पहला पहला क्वेश्चन आपके सवाल, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल पूछा गया है, ठीक है भाई। चलो देखो, किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात, देखो लागत मूल्य भाई क्या होता है, लागत लगा कर लाते हैं ना सेलिंग प्राइस, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है हमें कितना कितना दिया है, उनका रेशो दिया है हमें कितना 432, 432, और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 612, 612, 432 और 612। तो भाई देख लीजिए, या तो आप ऐसे माइनस कर लीजिए भाई 600 में से, 612 में से 432 माइनस कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या पहले आप उसमें रेशो ले लीजिए, ठीक है, रेशो ले लोगे तो बेस्ट रहेगा।
देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आएगा, काट लीजिए, 4 से काटेंगे पहले, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है। उसके बाद कितने से कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 कितने हो जाएगा 21, 4 पंजे 20, 4 से 12 कितना हो जाएगा भाई ये 108 रेशो 153। फिर कितने से कटेगा ये 9 से कट जाएगा अभी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 रेशो 9 से काटेगा, 9 एकम 9, 9 से 63, यानी कि कोई वस्तु अगर 12 रुपए की थी ना, आपने 17 रुपए की सेल कर दी। 12 रुपए की अगर कोई वस्तु थी आपने 17 की सेल कर दी, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको 5 का प्रॉफिट हुआ। हमें कितने पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज आपको भैया 12 पर, कॉस्ट प्राइस 12 है ना, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज हम किसको बेस मान के निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो 5/12 देखो, 1/12 कितना होता है, 1/12 कितना होता है, आपको भाई जी, आपको भाई जी 8 से 1/3 होता है, 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3, तो भाई 5/12 इसका तो 8 गुना करना है, तो 5 गुना करना है, तो भाई ये कितना हो जाएगा, देखो 5 गुना 8 से ही 1/3%, तो देखो कितना हो जाएगा ये 8 पंजे 40, और भाई 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी कि 41.66% हो जाएगा, 41.66%, 41.66%। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी जाके पहले परसेंटेज की क्लास देख लीजिए, क्योंकि भाई मैंने ये सब चीज आपको परसेंटेज में बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है। आपको अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन याद नहीं है तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज जाकर परसेंटेज की इंफ्रैक्शन को याद कर लीजिए और अच्छे से उसको देख लीजिए, ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो अगर आपको नहीं याद है 5/12 इसको हम 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, 4 से काट लेंगे, 4 से 3 बार जाएगा, 4 से कितने बार जाएगा 25 बार, ठीक है। 25 पंजे 175, 25 पंजे कितना होगा 125, 25 पंजे 125/3, ठीक है। फिर काट लीजिए भाई, 4 से गए 4 4 3 से आएगा, 3 से आएगा, 3 चौक 12, 3 कम 3, फिर कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये रहेगा क्योंकि आप एक स्टेप में सवाल कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो अगले सवाल की ओर, अगले सवाल में क्या लिखा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो 32 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 32 वस्तु का एसपी है ना, 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 45 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, बराबर कर दो भाई यहाँ से। अब यहाँ से इनका रेशो ले लीजिए, रेशो कितना आ जाएगा भाई, कितने से कट रहा है, अच्छा यानी कि यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 45 और कॉस्ट प्राइस कितना है 32, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा भाई, आपको 32 और ये कितना हो जाएगा 45, 32 और 45। इसका मतलब पता है क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु 32 रुपए की आप लेकर आए और आपने 45 रुपए की बेच दी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ, सेलिंग प्राइस 45 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 32, आप कहोगे भाई सीधा सीधा दिख रहा है हमें 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का, हाँ 13 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया भाई, कितने पर 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 32 पर, 32 पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 32 है ना, हमेशा 32 कॉस्ट प्राइस को बेस मान के तो हम कैलकुलेट करता है प्रॉफिट परसेंट, 13 का प्रॉफिट हुआ 32 पर, गुना में क्या कर देगा 100%, ठीक है। 4 से काट लेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से कितने बार जाएगा 25 बार, ठीक है। तो भाई 25 से 75, 25 से 75 का 5 का से लगे 7, 25 से कम 25 से 7 32, 32 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से कितनी बार जाएगा भाई ये, 8 से जाएगा भाई, दिख रहा है डायरेक्ट 40 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 832 320 और फिर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50, 8 से 48, 40.625% आ जाएगा, है ना, 40.625%, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं भाई, भाई 8 से काटेगा 40 बार तो जाएगा ही जाएगा, ये 40, 40 सट्टे कितना होता है 320, 40 सट्टे 320 होता है, फिर ये हो जाएगा 50, 8 से 48, फिर 20 हो जाएगा और 16, फिर 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक हमें सीपी और एसपी का रेशो नहीं पता चलता तो भाई हम ना ही प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते, ना ही हम हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट निकाल सकते, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, बढ़िया सवाल था ये भी, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि ऊर्जित लाभ 44% है, ऊर्जित लाभ क्या है भाई 44% है, आप मुझे बताओ 44% का, 44% की फ्रैक्शन क्या है, वो 44% है, अगर यानी कि आपको लाभ 44% हुआ है, ठीक है। अगर आपको लाभ 44% हुआ है, वही वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो भाई मुझे नहीं बताओ, अगर लाभ 44% आपको हुआ है तो आपने सेल कितने में की होगी वो वस्तु, सेल कितने में की होगी, आपको होगा भाई जी हमने की होगी सेल वो 144 में,
है ना भाई, 144 में तो की होगी सेल, है ना भाई। देखो अगर आपको 44% का लाभ हो रहा है प्रॉफिट, तो आपने कितने परसेंट में सेल की होगी, आपको 144 में। लेकिन 144 में थोड़ी ना की सेल आपने, उसने कितना कहा है, 540 वस्तु, 540 वस्तु के, तो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा, वाई का मान बताइए, यानी कि वाई का मान यानी कि 100% की वैल्यू बताइए। वाई का मान यानी कि 100% की वैल्यू बताइए। अगर 144% की वैल्यू 540 है तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो भाई बता नहीं सकते क्या आप, बार से काट दीजिए, बार से कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, और ये कितने से हो जाएगा भाई, 12 से 1248, हाँ 1248, और ये कितना होगा, 12×5 45, फिर 3 से चले, 3 से कितने चले, 3 से जाएगा ये 4 बार, और ये 3 से कितने बार जाएगा, 15 बार, 4 से कितने बार जाएगा, 25 बार, और 25 इंटू 15 कितना होता है, 375, 375, यानी कि वाई का लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस, वाई वाई का मान कितना आ जाएगा भाई, 375, 375 हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है, वाई वस्तु के विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, या मैं देखो इस तरीके से कह सकता हूँ, वाई वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी कि 540 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, है ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना जाएगा, एसपी कितना जाएगा 540, और सीपी कितना जाएगा वाई, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना जाएगा भाई, सीपी अपॉन एसपी कितना जाएगा, वाई अपॉन 540। ठीक है, वाई अपॉन 540, यानी कि वो वस्तु जो आपने सेल की है ना, वो वस्तु आपने सेल की है, वो कितने की है, आपने 540 रुपए की सेल की है, 540 रुपए की सेल की है, कितने के लाभ पर, 44% के लाभ पर। 44% का मतलब होता है भाई, अगर 44% पर के लाभ पर आपने वस्तु सेल की है, इसका मतलब आपने 144% पर वो वस्तु बेची है। ठीक है, 144% की वैल्यू कितने दी है, 540 दी है। ठीक है, क्योंकि सेल किया, ये भी सेल किया, ये भी सेल किया, ये परसेंटेज में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, तो 144% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। ठीक है भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 375। जितनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, देखिए एक तरीके से और कर सकते हैं आप इसे, अगर 44% का प्रॉफिट हो रहा है, 44% की प्रॉफिट हो, तो 44% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको होगी 11/25, 11/25। तो भाई देखो ये क्या है, लाभ, ये क्या है, लाभ, और भाई ये क्या होता है, हमेशा सीपी। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई वस्तु आप 25 रुपए की लेकर आए, 11 के लाभ पर बेच दी, तो आपने कितने रुपए की बेची हुई हो, आपको होगी 36 रुपए की बेची। भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, 36 रुपए, 36 की वैल्यू तो 540 के बराबर दी है, तो भाई 25 की वैल्यू कितनी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 की वैल्यू पूछी है, तो अगर 36 की वैल्यू इतना है तो 25 की वैल्यू बतानी है, तो भाई 4 से काट लीजिए, या आप 9 से काट लो, 9×4 = 36, और 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9×6 = 60, भाई 4 से कितने बार जाएगा, 15 बार, तो 15×25 कितना हो जाएगा, 375। इस तरीके से भी आप कर लीजिए, इस तरीके से भी आप कर लीजिए, इस तरीके से भी आप कर लीजिए, सारे तरीके सेम हैं, सबसे आंसर सेम आने वाला है। इसी तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे करिए, जो आपके लिए बेस्ट हो आप उससे करिए। मैंने आपको सारा सवाल समझा दिया है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, इसे रफ कर दो। चलो भाई करो जल्दी से, भाई ये सवाल है, इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। देखियो विक्रय मूल्य पर आपके इन्हें क्या दिया है, 32% का लाभ कमाना। 32% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 32% की फ्रैक्शन आप मुझे बताओ, 32% की फ्रैक्शन है भाई, आपको हो गया 8/25, 32% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 8/25। इसका मतलब क्या है, पता क्या है, उसने क्या कहा है, आपके कॉस्ट प्राइस पर नहीं कमा रहा वो 32% का लाभ, कॉस्ट प्राइस पर नहीं, सवाल में पढ़ो, उसने कहा है सेलिंग प्राइस पर, यानी कि विक्रय मूल्य पर, यानी कि आपको जो बेस में दिया है ना, बेस में कितना दिया है, एसपी दिया है, ऊपर क्या है, लाभ, ऊपर तो लाभ ही होगा क्योंकि लाभ है, 32% का लाभ है, 32% का लाभ। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई वस्तु 25 रुपए की सेल कर दी और आपको 8 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपने खरीदी कितने में होगी भाई, वो खरीदी कितने में होगी, आप मुझे बताओ। उन्हें क्या पूछा है कि वास्तविक अनुमानित लाभ बताइए, जो उसको एक्चुअल में जितना लाभ हुआ है वो बताना है, और एक्चुअल में लाभ निकालेंगे तो हमेशा जो प्रॉफिट होगा ना, वो होगा कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है भाई। अब कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं, तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई वस्तु 25 रुपए की सेल कर दी, ठीक है, और आपको 8 का लाभ हुआ, तो भाई आपने खरीदी कितने में होगी, वो खरीदी कितने में होगी, आपको होगी भाई जी, हमने खरीदी होगी वो 17 रुपए की, कितने की खरीदी होगी, 17 की, 17 खरीदी, अब 25 में बेच दी, तभी तो 8 का लाभ हुआ होगा, तभी तो 8 का लाभ होगा। तो भाई लाभ तो देखो 8 का ही हुआ हुआ, लेकिन उसने कहा वास्तविक लाभ बताना, 8 8/17,
कोस्ट प्राइस पर 8/17, ठीक है। 8/17 को कर लेंगे, इंटू में क्या कर देंगे 100%, इंटू में क्या कर देंगे 100%। तो भाई ये कितना आ जाएगा लगभग लगभग, ये हो जाएगा 800/17, 800/17%, यानी कि 17 17 चौका 68, 17 चौका 68। ओ भाई ये कितना हो जाएगा भाई, 17 चौका 68, 12 120 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 17 17 चौका 102, 17 7 119, लगभग 47%, लगभग 47% क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं भाई, देखो अच्छे से। उसने जो हमें दिया था अब की बार, उसने जो हमें उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ना, उसने एसपी पे कर देता, किस पे कर देता, विक्रय मूल्य पे। और भाई विक्रय मूल्य पे कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज या हानि परसेंटेज कैलकुलेट ही नहीं होती। तो भाई इसने क्या कर दिया था, 32% का गलत गलत पता, यानी कि 32% उसने गलत सोच लिया कि मुझे 32% का लाभ हुआ। उसने कहा कि असली बताओ, असली कितना हुआ होगा, क्योंकि भाई असली किस पे होता है, असली होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, लाभ तो 8 का ही हुआ होगा, लेकिन कितने पर, 17 पर। तो देखो पहले 32% का बता देता वो लाभ, क्योंकि उसने क्या कर देता, एचपी को बेस मान के निकाल देता, एचपी को बेस मान के, यानी कि विक्रय मूल्य को बेस मान के परसेंट वो लाभ को कैलकुलेट करता, जो कि गलत आ गया। इसलिए भाई अगर वो उसको बेस मान के करता ना कॉस्ट प्राइस को, तो अब कितना परसेंट का लाभ हो जाए, 47% का। देखो बढ़ गया है ना, इसलिए ये असली वाला है, ये नकली जो उसने गलत कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, इसलिए भाई आप भी गलत कैलकुलेट मत कर देना। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं चिल्ला चिल्लाकर, जब तक सवाल में ना दिया जाए। देखो सवाल में दे देता आपके बाद दे देता विक्रय मूल्य पर, वो हमने ठीक करके कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। मजा आ रहा है, मजा आ रहा हो तो भाई एक बार थम्स अप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अगले सवाल करते हैं। अगले सवाल को पढ़ो और समझो भाई, पढ़ो भाई पढ़ो। देखो भाई, एक पुरानी एचपी डेस्कजेट प्रिंटर 4800 में खरीदा गया था और इसकी मरम्मत पर 500 खर्च किए गए। ठीक है, यदि इसे 6360 में बेचा जाता तो इसका लाभ बताओ। बता नहीं सकते क्या आप, बिल्कुल आसान है। चलो भाई, भाई एक वो प्रिंटर लेकर आया 4800 का, ठीक है, 500 रुपए में उसका खर्चा हो गया। 500 रुपए क्या होगा उसका खर्चा। देखो भाई, भाई आप गए कुछ चीज सामान लेने, है ना, सामान लेने गए, और आप ये बताओ कि आप एक प्रिंटर लेके गए, ठीक है, लेने गए 800 रुपए का आप प्रिंटर लेके गए, लेने गए, ठीक है। 200 रुपए आपके किराए भाड़े में उठ गए, 200 रुपए आपके किराए भाड़े में उठ गए। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, वो प्रिंटर आपको कितने का पड़ गया, आप कहोगे प्रिंटर 1000 का पड़ गया। भाई 800 रुपए का तो प्रिंटर हो गया, 800 रुपए का प्रिंटर हो गया, और 100 रुपए 200 रुपए हमारे क्या हो गए इधर के आने जाने में। भाई आपको तो वो 1000 रुपए में बढ़ गया ना प्रिंटर। तो आपके लिए तो वो प्रिंटर आप जिसको बताओगे भाई, अपना जो आप जिसको बेचोगे तो भाई आप उसको 1000 रुपए का बता के बेचोगे ना, भाई मैं तो 1000 रुपए का लाया हूँ, इस तरीके से बेचोगे, क्योंकि ताकि आपको प्रॉफिट हो। समझ रहे ना आप। तो भाई देखो इसी तरीके से ये 4800 रुपए का प्रिंटर लेकर आया, ठीक है, 4800 का प्रिंटर लेकर आया, और 500 रुपए उसकी मरम्मत में, 500 रुपए उसकी मरम्मत में लग गए। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, तो भाई उसका जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपको हो गया 0 0, और एक हो जाएगा 3, और एक हो जाएगा 5, यानी कि 5300 तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। उसको तो वो प्रिंटर 5300 का पड़ गया ना भाई। बेशक वो भाई 4800 रुपए का लेकर आए, लेकिन 500 रुपए उसने ठीक कराने में लगाए उसके, तो उसको तो वो 5300 का पड़ गया ना। अच्छा, लेकिन उसने बेच दिया कितने में, 6360 में। ये ठीक किया उसने, कितने में बेच दिया, 6360 में। तो मुझे बताओ भाई, आपको उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा भाई। आपको होगा भाई सीधे सीधे घटा लीजिए, 60, भाई 60, और ये कितना हो जाएगा भाई, 8 और 3 11, कितना हो जाएगा भाई ये, नहीं 10, 10 हो जाएगा, है ना, 10, यानी कि 1060 का प्रॉफिट हुआ कितने में, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 5300 पर। गुना में क्या करते हैं, 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे, और ये कितना देख रहा है, 53 दूनी 106 होता है, यानी कि 20%। 20% कितना होता है भाई, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20% है। तो देखो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% को लिख सकता हूँ 20/100, 20/100 लिख सकता हूँ, 20/100 को लिख सकता हूँ 0.2%, 0.2 है ना, 0.2, यानी कि 0.2 का क्या हुआ भाई, उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% को मैं 0.2 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलो चलो भाई,
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक टेबल को 1596 रुपए में बेचने पर आरव को 24% की हानि होती है। भाई अब मुझे बताओ, अगर 24% की हानि हो रही है तो उसने उसको कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा बताओ। 24% क्या नहीं, तो भाई आप कहोगे 100 में से 24 को माइनस कर दो, 100 में से 24 को माइनस कर दोगे तो कितना में, यानी कि 76% में उसने उसे बेचा होगा। 24% की हानि हुई है ना, 24% की हानि, लेकिन भाई बेचा कितने में, उसने कहा है 1596 रुपए, 1596, यानी कि 76% की वैल्यू कितनी है, 1596, हाँ है ना। अच्छा भाई चलो अगले अगले सवाल, अगली बात को और बढ़ते हैं। 24% का लाभ कमाने के लिए, भाई 24% का अगर उसे लाभ कमाना है तो वो वस्तु देगा कितने में, आपको लाभ कमाना है तो 100 में उतना ही ऐड कर देंगे, है ना। तो 100 में जब 24 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 124% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है भाई, तो बताओ भाई कितने, कितना है, आ, ये काट लेंगे भाई हम, 4 से काट लेंगे, 4 से 4 एकम 4, 1976 होता है। और भाई ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 थे 12, 4 एकम 4 31, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। ठीक है, और 19 से काट लीजिए भाई, ये 19 से काट लीजिए, 19 से कितने बार जाएगा ये, 19 से कम 19, और ये चला जाएगा भाई 19 अट्ठे, 19 अट्ठे, 19 अट्ठे 152 होता है ना, 19 अट्ठे 152, और बचा कितना भाई यहाँ पे 76, 1976, 84, तो 31 गुना 84, 31 गुना, ये हो जाएगा 84 गुना 31, तो भाई कितना जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। देखो दो ऑप्शन में है, ए में और बी में, यूनिट डिजिट कितना है 4, तो भाई ऐसे कर लीजिए इसे, भाग दे के देख लीजिए, 84 गुना 31, तो कितना हो जाएगा, 84 गुना 3 चौक 12 का 2 का 80 लगा 1, और 8 से 24 एक 25, तो भाई कितना हो जाएगा 4, और ये 6, ये 2604, 2604, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। देखो अगर उसने क्या कहा है, पहले 24% की हानि पर उसने वस्तु बेच दी, वो अगर 24% की हानि पर वस्तु बेच रहा है तो भाई 76% पर बिकी होगी वो, 76% पर, 76% की वैल्यू कितनी थी, 1596। उसने क्या है, अगर 24% का लाभ कमाना चाहे तो मुझे बताओ, अगर 24% का उसे लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 100 में नहीं बेचेगा वो, 100 में 24 जोड़ देंगे, ठीक है, 124% पर। ठीक है, तो भाई 124% की वैल्यू हमें बतानी है, 76% की वैल्यू है तो 124% की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, ये आ जाएगा 2604 रुपए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है भाई, ऐसा सीपीओ में पूछा गया है 2023 में, बताओ सीपीओ 2023 में इतना अच्छे सवाल है। ठीक है, चलो, एक टेबल लैंप के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 540 है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 30% क्या है, लाभ है, 30% लाभ है, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10, 3/10, ये क्या है, लाभ, 3 रुपए का लाभ है, तो ये क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 10 रुपए की वस्तु लेकर, 10 रुपए की कोई वस्तु लेकर आया, 3 का लाभ हो रहा, तो बेच रहा कितने में होगा, आप कहोगे जी 10 का लेकर आया, यानी कि 10 का होगा सीपी, तो बेच रहा होगा तो 13 में, तभी तो लाभ हो रहा है उसे 3 का, यानी कि एसपी 3 है, तो एसपी और सीपी का, एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना है, आपको 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दी है, 540। उसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि 13 की वैल्यू बतानी है, तो 3 की वैल्यू तो कितना होगा, 18, 18 54, 180 गुना, तो ये भी 180 गुना हो जाएगा, ये भी 180, 180 गुना हो जाएगा, यानी कि 0 के बाद 4 आएगा, 8 से 24 होता है ना, 0 के बाद 4, यानी कि लास्ट में 40 आएगा, लास्ट में 40 एक ही ऑप्शन में है, 2340, 2340, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई, ये तो समझ पा रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये तो आसान से सवाल है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन 2024 में पूछा गया सवाल है, पिछले साल ही। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, बड़े सवाल है, अच्छे सवाल। चलो भाई देखो, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, चलो 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता। मुझे एक बात बताओ, 8% पर वो बेच रहा है, अगर वो देखो सुनो, उसने क्या कहा है, 8% पर बेचा जाता है, 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो मुझे बताओ अगर 8% लाभ पर कोई वस्तु वो बेच रहा है, 8% लाभ पर वो वस्तु बेच रहा है, तो भाई कितने में सेल कर रहा होगा, आपको भाई 108% पर सेल कर रहा होगा, है ना, 108% पर। उसने क्या कहा है, अगर 714 रुपए अधिक में बेचता, अगर 714 रुपए अधिक में बेचता,
अगर 714 रुपए अधिक में बेचता ना, उसे 714 रुपए अधिक में बेचता, 714 रुपए अधिक में बेचता, तो भाई उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 15% का लाभ होता, यानी कि 115% पर वो वस्तु बेचता, 115% पर वो वस्तु सेल होती। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनका डिफरेंस तो है 714 रुपए, इनका डिफरेंस तो है 714 रुपए, क्योंकि अगर 108 रुपए में वस्तु पहले बेच रहा था, अगर उसने कहा 740 रुपए अधिक में बेचता ना, 740 रुपए अधिक में, तो उसे 15% का लाभ होता है, यानी कि 15% अधिक में बेचता। तो भाई बताओ इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप हो गए भी 7%, है ना, 7%, यानी कि 7% की वैल्यू तो कितनी दी है? 714 दी है। तो उसने क्या कहा है? उसने कहा 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीबी को किस मूल्य पर बेचना होगा? 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो बताओ 118% पर बेचना होगा, 118% पर, है ना। तो भाई देख लीजिए 7 से कितनी बार जाएगा ये? 7 कम 7, 7 दूनी 14, 102 गुना, 102 गुना। तो भाई देखो 8 दूनी 16, लास्ट में कितना आएगा? 6, लास्ट में 6 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 6 है, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, हमें देखना है यूनिट डिजिट 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम इसे उड़ा देना, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आएगा, इसलिए हमें यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से उड़ा देना, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा इसे करने में, ठीक है। करो इसे, जल्दी से करो। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.5% अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता है, ठीक है, x% का लाभ होता है। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान बताओ, x का मान बताना है, ठीक है भाई, जल्दी से करो इसे। देखो भाई समझो बात को, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, ठीक है। यदि उसे 607.5 607.5 रुपए अधिक में बेचता, 607.5 रुपए अधिक में बेचता ना, तो उसे x% का लाभ होता। अभी पहले कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 13% का। पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 13% का। अगर वो उसे ना इतने रुपए और अधिक में बेचता, ध्यान से सुनो, अगर वो इसे 13% का लाभ तो अब हो रहा है, अब जितने में उसने बेच दिया, हमें नहीं पता कितने में बेची, लेकिन उसने कहा क्या क्या कहा है? अगर 607.5 रुपए अधिक में बेचता ना, तो उसे x% का लाभ होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस उसने हमें कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है भाई हमें, वस्तु का लागत मूल्य कितना है भाई? 3750 रुपए, 3750, बहुत बढ़िया। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो x% लाभ पर x% का लाभ होता, तो भाई 13% का तो लाभ उसे अभी हो रहा है, 13% का तो होगा ही होगा, 13% का तो होगा ही होगा। अगर मुझे ये वस्तु भी, ये वाले रुपए भी परसेंटेज में पता चल जाए, ये वाले रुपए भी परसेंटेज में पता चल जाएगी, तो भाई मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ। x का जो मान आएगा ना, x का जो मान आएगा वो आएगा 13% प्लस, 13% प्लस 607, 607 रुपए, 607 रुपए है, 607 रुपए। अगर मुझे 607 रुपए को भी अगर मुझे परसेंटेज में बता दिया, तो भाई मैं 13 में ऐड कर दूंगा, इसे 13 में ऐड कर दूंगा, तो भाई देखो x का मान कितना आएगा भाई, अगर मैंने इसको परसेंटेज में बदल दिया, ये जो है 607, 3750 का कितना है, कितना परसेंट है, आप निकाल लीजिए, 607.5 और 3750, 3750 का कितना परसेंट है? देखो तो जीरो लगा देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। इस जगह से चले जाएगा, इस पॉइंट से जीरो कट जाएगी, ठीक है। तो भाई काट लीजिए, 25 से जाएगा ये, 25 से कम 25, नहीं सॉरी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और कितना हो जाएगा भाई ये 10, और फिर हो जाएगा 107, 25 चौका 100 और 25 से 75, 243 बटे, ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25, कितना हो जाएगा 12, और भाई 125, तो 25 पंजे 125, ठीक है भाई, ये होगा 43 बटे 43 बटे 15, 43 बटे 15, तीन से काट लेंगे, तीन कम 3 बटे 24, 3 कम 3, 3 बटे 15, और ये कितने बार जाएगा 5 से जाएगा भाई ये 5 से कम 5, कितना होगा 30, 30 5 30, और ये जगह 5 दूनी 10, यानी कि 16.2%, 16.2%, यानी कि 16.2% अधिक में बेचता ना, तब उसे x% का लाभ होता है, यानी कि 13 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस 16.2%, तो भाई 16 और 13 कितना हो जाएगा भाई? 16 13 29, 29.2%, 29.2% है भाई ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई ये, और
इस सवाल को आप अच्छी तरीके से रख लीजिए, क्योंकि देखो उसने हमें जो ना, उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है ये वाली वस्तु रुपए में दिया, रुपए में इस रुपए को भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए। और परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमें देखो कोस्ट प्राइस दिया है, कोस्ट प्राइस यानी कि 660 3750 का कितना परसेंट है, उतने में ही 13% आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, एस का मान पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया, मजा आया सवाल को करने में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, मजा आ गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई अगले सवाल क्या है, अगले सवाल को पढ़ो। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। देखो 5520 में बेची, 5520 में 20 में बेच दी, उसने बेच दी, सेलिंग प्राइस है, लेकिन 20% के लाभ पर बेची। अगर 20% के लाभ पर बेची तो आप भाई मुझे ये बता दीजिए कि उसने वस्तु कितने परसेंट पे सेल की, आप कहोगे भाई 120% पर। देखो मेरा मुंह दुख गया भाई चिल्लाते चिल्लाते। अगर आपको अभी भी ये नहीं पता चला कि 120% कैसा है, तब तो भाई आप बंद कर दीजिए देखना क्लास, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं कितनी बार से बता रहा हूँ कि अगर आपको लाभ परसेंट बताना है तो देखो अगर आपको लाभ हुआ है 20% का, तो भाई आपको 100 में उतने ही जोड़ देना है, ठीक है। अगर आपको हानि हुई है तो उतने में से आपको 100 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो भाई देखो अगर 5520 रुपए में आपने कोई वस्तु सेल की है और आपको 20% का लाभ हुआ है, तो वस्तु बिकी कितने में होगी, 120% पर, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, यदि इसे 4370 में बेचता, यानी कि 4370 में बेचता ना, 4370 में, आप बताओ उसे कितने परसेंट की हानि होती। भाई देखो डायरेक्ट पता चल रहा है भाई यहाँ से, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ बताना आपको कितना आएगा, ठीक है। तो भाई एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो ये कितना हो जाएगा, काटो काटो, 12 से कट जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा, 12 का 12 10 बार, फिर 12 से कितने बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 72, 12 चौक 72 हो गया। और भाई फिर काट लीजिए, 2 से लेगा 2 5 10, तो कितने बार जाएगा, 23 बार, 23 से काट दीजिए, 23 से कम 23 कितना हो जाएगा 20, 207। और भाई देखो 207 और 23 निम्न होता है 207, देखो 23 दाम कितना होता है 230, 230 से 23 कम, 230 से 23 कम यानी कि 207, ये कितना हो जाएगा 19 गुना 5, 19 गुना 5 यानी कि 19 95%, 19 गुना 5 19 95%, यानी कि 95% पर वो वस्तु अगर सेल होगी तो मुझे बताओ हानि होगी या हानि होगी, प्रॉफिट होगा। आपको सीधे सीधे दिख रहा है हानि होगी। हानि क्यों होगी भाई, हानि होगी ना, देखो 100 में से जितना कम है कितने परसेंट की हानि होगी, यानी कि 5% की हानि होगी, 5% की हानि। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉस 5% का, 5% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है भाई, क्या होगा 5% का लॉस। अगर यहाँ पे 100 से ज्यादा आता तो क्या होता, प्रॉफिट होता, कितना प्रॉफिट होता, 100 से जितना भी ज्यादा होता। यहाँ पे देखो 100 से कमाया है, कितना कमाया है 5 कमाया है, यानी कि 5% की क्या होगी, हानि हुई है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में क्या दिया है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। देखो विक्रय मूल्य के, कहते हैं विक्रय मूल्य के, विक्रय विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर, 19/24 पर बेचने पर, ठीक है भाई। देखो 5% की हानि हुई है, यानी कि ये क्या है, हानि, ये क्या है, हानि। और ये क्या है भाई, एसपी, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। देखो पास विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य मैंने आपको पहले बताया, परसेंटेज में जो पास होता है ना, फ्रैक्शन के पास में होता है, वही नीचे बेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ अगर 24 क्या है इसका विक्रय मूल्य, 19 क्या है इसकी हानि है, 19 पर बेचने पर 5% की हानि हो रही है। तो भाई मुझे बताओ 19 पर बेचने पर 5% की हानि हो रही है, तो भाई वो बेच कितने में होगा, आपको होगा 95% पर, कितने बेच रहा होगा 95% पर। अच्छा उसने क्या कहा है, यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य के 90%, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है भाई 24, 24 का 90% निकाल लो, 24 का 90% यानी कि 9/10 लिख सकते हो, 90 को 9/10, और ये कितना हो जाएगा भाई 24 निम्मा। देखो 24 निम्मा कितना होगा, 24 दाम बताओ कितना, तो 240, 240 में से 24 कम यानी कि 216, 216/10 यानी कि कितना हो जाएगा 21.6, 21.6 की वैल्यू बतानी है। अगर 19 की वैल्यू 95% है तो 21.6 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई सीधे सीधे दिख रहा है 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो भाई 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, और भाई 105 और 6 पंजे 30, 105 और 3 108, यानी कि 108% पर सेल होगी। तो कितना प्रॉफिट होगा भाई, 100 से कितना ज्यादा 8%, यानी कि 8% का क्या होगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ से हमारा राइट आंसर
हो जाएगा मर्जी में। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी बात। ये देखो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य का ही उसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का ही 9/20 पूछा है। वो कह रहा था क्रय मूल्य का बताओ, क्रय मूल्य का। तो भाई देखो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे यहाँ से, अगर ये एसपी 24, यानी कि क्रय 24 पे उसने वस्तु बेच दी, 19 की हानि होगी, 24 में बेच दी 19 की हानि होगी, तो खरीदी कितने में होगी, खरीदी कितने में होगी। तो भाई उसको जोड़ देगा ना, 24 में कितना हो जाएगा 24, और 19 कितना हो जाएगा 34, और भाई 34 में 43, 43 यानी कि 43 वस्तु का क्या हो जाएगा सीपी। सीपी इस तरीके से निकाल लेंगे। कोई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया ना। देखो ये एसपी है और ये क्या है, हानि हुई है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बेहतरीन सवाल था, मजेदार। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है ना, विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, तो उसे 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए। देखो विक्रय मूल्य के, देखो पहले क्या है 7/8, फिर क्या है, फिर क्या है 19/12, 19/12। तो भाई मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के एसपी के 7/8 पर बेच रहे हैं, 7/8 पर बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है भाई, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 37% की हानि हो रही है। यानी 37% की हानि हो, तो वो वस्तु कितने पर सेल हो रही होगी, कितने पर सेल हो रही होगी, आप कहोगे भाई जी वो वस्तु सेल हो रही होगी 37 माइनस कर देंगे 100 में से, यानी कि 63% पर। कितने पर सेल हो रही होगी, 63% पर। इतने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा उसने क्या कहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के ही 19/12 पर बेची जाए, दाम पर बेचा जाए, तो लाभ बताना है भाई, नहीं बता सकते आपको। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, मुझे अगर एसपी ऐसा पता चल जाए जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो भाई एसपी को ऐसी संख्या मान लीजिए ना जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है एसपी से एसपी करना ही करना है। तो कुछ भी मान लीजिए जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। 8 से और 12 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, आपको इनका एल्सियम, 8 और 12 का एल्सियम कितना है 24, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस को आप 24 मान लीजिए, सेलिंग प्राइस को आप क्या मान लीजिए 24 मान लीजिए, 24 मान लेता हूं मैं। चलो भाई यहाँ पे 24 लिख दिया और यहाँ पे भी 24 लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस को आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो 24 से तो 24 कैंसिल ही होना है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बता दो, यानी कि 8 का 24% आराम से कर लेंगे, कितना जाएगा 8 से 24 और 7 से 21, यानी कि 21% की वैल्यू कितनी, 21 की वैल्यू कितने थे 63%। यानी कि अगर वो 21 में बिक रहा है वो वस्तु, 21 में बिक रही है, तो यानी कि 63% पर सेल हो रही है वस्तु, यानी कि 37% की हानि हो रही है, तभी तो 63% पर बिक रही है। अच्छा बताओ 12 से कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 19 दूनी 38, यानी कि 38 की वैल्यू आपको बतानी है। अगर 21 की वैल्यू 63 है तो 38 की वैल्यू कितनी होगी, 21 थी 63, तो 38 की वैल्यू बता दो कितनी होगी, ये भी 3 गुना हो जाएगा, 90 और 24 114, 114, यानी कि 114% पे वो वस्तु सेल होगी। कितना का लाभ होगा, आपको होगा सीधे सीधे 14% का लाभ होगा। सोचे जितने भी अधिक होता है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है ना। बहुत बढ़िया, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मजा आ रहा है भाई, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर लिख दीजिए। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मजेदार सवाल है एकदम झकाश। चलो चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल करने की कोशिश कीजिए। एक बाल्टी को 680 में बेचने पर प्राप्त लाभ 532 में बाल्टी बेचने पर हुई हानि के समान है, बाल्टी का लागत मूल्य। सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा करने की कोशिश कीजिए इसे। तो इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, इस सवाल को करेंगे देखो, एक बाल्टी को 680 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि कोस्ट प्राइस जो होगा, कोस्ट प्राइस 680 में अगर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है हमें, तो भाई लाभ कब होगा, जब कोस्ट प्राइस से ज्यादा में वस्तु बिकेगी, यानी कोस्ट प्राइस से ज्यादा में, यानी कि 680 में बिक रही है ना, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमें नहीं पता कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कोस्ट प्राइस कितना है ना, कोस्ट प्राइस कितना। अच्छा उसने क्या कहा में 532 में बाल्टी बेचने पर हुई हानि के, हानि कब होगी, हानि होगी जब कोस्ट प्राइस से कम पर वस्तु बिकेगी, कोस्ट प्राइस पे कम पर वस्तु बिकेगी, यानी कि 532, 532 बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है मतलब इसका क्या मतलब है, दोनों बराबर है, इसका मतलब यह है कि जितना जितना ये कम है ना कोस्ट प्राइस से, उतने ही ये अधिक है, जितने ये कम है उतने ही अधिक है, यानी कि समान रेशो में, यानी कि एक एक रेशो, रेशो कितना बराबर है। देखो जितने ये ज्यादा है ना उतने ये ज्यादा है, जितने ये ज्यादा है इससे इतने ये कम है,
इतने इससे कम है। उसने कहा गया है 680 में बेचने पर प्राप्त लाभ लाभ 532 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो भाई अगर ये बराबर है तो कॉस्ट प्राइस पहले तो हमें पता चलना चाहिए कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के, और इनका जो रेशो आता है ना, एक एक रेशो समान रेशो है, तो उसे डिवाइड कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा ये, 2 8 3 11 का 1 का, और ये जगह 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, बटे में कितना 2, तो कितना हो जाएगा 606, 606 हो जाएगा ना, 606 1212, 606 1212, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 606। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई 606 आ गया। समझ पा रहे हैं आप बात? या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर लाभ और हानि बराबर दी हो, मतलब अगर लाभ और हानि बराबर दी हो, लाभ और हानि बराबर दी हो, तो भाई कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से कर लीजिए, रेशो कितना, अगर रेशो एक एक दिया हो ना, रेशो एक एक दिया हो, एक एक रेशो, या लाभ और हानि के बराबर दिया हो, तो भाई इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनके ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर एक आंसर हो जाएगा। अच्छा ऐसे करो भाई, किसी वस्तु को 2100 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1460 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो बराबर थे 2100 और 1400, 2100 1460 का वो ले लीजिए औसत, 2100 1460, क्योंकि बराबर दिया है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधा सी पे आ जाएगा। तो भाई 0 0, क्या हो गए 1460 है ना, 1460, 0 6, 0 6 और 5 और 3 बटे 2, 2 से कितने बार जाएगा, 2 एकम 2 15, 2 7 14, 2 8 16, 1780, 1780 क्या होगा सीपी। उसने क्या कहा है 20% का लाभ कमाना। 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या है भाई, 20% पर वो वस्तु अगर बिकेगी तो खुद का 120% पर सेल होगी, है ना। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 12 8 96 का 6, यानी कि बाद में 6 का सभी ऑप्शन में 6 पूरा सोल्व कर लेते हैं। 12 8 96, 9 12 84 और 9 93 का 3 का 80 लगे 9, 12 कम 12 9 21, 2136 रुपये, 2136 रुपये, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से देखो, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंट अगर बराबर दिए तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका एवरेज ले लो, है ना। उनका एवरेज लेने को 2 से डिवाइड कर लो, सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा सी पे आ जाएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा। और उसने क्या कहा है 12% का लाभ, 20% का लाभ कमाना, तो वस्तु कितने में सेल होगी भाई 120 में सेल होगी। 1780 का 120% कितना होता है 2136 रुपए। बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका बराबर रेशो नहीं, अब तो रेशो चेंज हो जाएगा। देखो एक पेंटिंग को, हाँ एक पेंटिंग को 1498 रुपए में बेचने पर इसे 1300 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। देखो भाई कॉस्ट प्राइस ये रहा, इसने क्या कहा है 25% अधिक लाभ होता है, 25% अधिक, 25% अधिक, 25% की फ्रैक्शन बताओ भाई मुझे पहले। 25% की फ्रैक्शन आप कहोगे भाई 1/4, 1/4। उसने क्या कहा है, एक वस्तु को 1498 में बेचने पर इसे 1300 रुपए बेचने पर हुई हानि, 1300 रुपए में हुई हानि, यानी कि ये हानि है, 1300 रुपए पर हानि हुई है। और भाई 1498 में बेच रहा तो लाभ हुआ होगा 1498, तो भाई कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भाई मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा है कि हानि से 25% अधिक है। अगर 4 देशों की हानि हो रही है ना, तो 4 से 1 अधिक 5 का लाभ हो रहा होगा इससे अधिक, यानी कि अगर 4 की हानि हो रही है ना, 4 की हानि यहाँ से यहाँ तक 4 की हानि, तो यहाँ से यहाँ तक 5 का लाभ हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 का लाभ। अगर इससे 4 रेशो कम है तो इससे 5 रेशो ज्यादा है। सवाल को बड़े भाई, सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 25%, 25% की हानि हो रही है 1300 रुपए में बेचने पर, 1300 रुपए यानी पर 1/4, 1/4। अगर 4 रेशो यहाँ पे इसको हानि हो रही है ना, 4 रेशो इसको हानि हो रही है, तो भाई 4 से 1 अधिक 5 का इसको क्या होगा लाभ होगा। इन्हें कहा 25% अधिक लाभ होता है, 25% अधिक लाभ होगा, यानी 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 5 और 4, तो 1/4, 1/4। तो लाभ हो रहा है तो 5/4 हो जाएगा ना, लाभ हो रहा है तो 5/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, यानी कि अगर 1300 रुपए बेचने पर 4 की हानि हो रही है तो 1498 बेचने में 5 का लाभ होगा। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ से सीपी कैसा आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो इनका इनका रेशो देख लो, इनका रेशो इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना है भाई, आपको 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है इसने 1400। डिफरेंस देखना है भाई, जोड़ना नहीं डिफरेंस देखना, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस कितना है 9 यूनिट, 5 यूनिट है 4 यूनिट है 9 यूनिट हो गया, और 1300 और 1498 का डिफरेंस कितना है भाई, आपको भाई 198, 198,
यानी कि 9 की वैल्यू 198 है। तो भाई मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस। पहले बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 यूनिट की, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 यूनिट की वैल्यू जितनी 4 यूनिट की जितनी 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 1300 में, उतनी ही ऐड कर देगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालो सीधा। तो भाई देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो भाई 22 गुना, तो ये भी 22 गुना हो जाएगा, 22 × 88 यानी कि 88, 88 रुपए की, हाँ 88 रुपए में कम में बेच रहा है 1300 रुपये। तो 88 रुपये अगर मैं ज्यादा कर दूं, 1300 प्लस 88, तो कितना हो जाएगी वस्तु का कॉस्ट प्राइस? वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा 1388। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1388। चाहे तो आप इस स्टेप से निकाल लीजिए, इस स्टेप से भी ये बात आ जाएगी, इससे भी ये बात आएगी, ठीक है भाई। 1388। अब उसने क्या कहा है? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। भाई 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% की फ्रैक्शन कितने होते हैं? 25% की फ्रैक्शन होते हैं 1/4 है। लाभ प्राप्त करना है, यानी कि वस्तु कितने बिकेगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 5/4, 5/4 यानी कि 1388 का 5/4 निकालना बस, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, 25% यानी कि 125% पर सेल होगी। 4 से काट लीजिए, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 7 28, ठीक है। अब इसकी 5 में गुना कर लीजिए, 5 7 35, 3 5 20, 3 23, 2 5 15, तो 17, 1735, 1735 देख लो, है भाई 1735 एक ही ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर है हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस सवाल को भाई बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और भाई अगला सवाल उसी के समझ में आएगा जिसने अच्छे तरीके से डेविएशन मेथड समझा होगा, क्योंकि भाई मैंने परसेंटेज में आपको डेविएशन मेथड समझाया था, वो आपको मैंने बताया भी था कि डेविएशन मेथड लगता कहाँ है। भाई डेविएशन मेथड लगता है वहां पर जब हमको ओवरऑल इफेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट निकाल रहा हूँ तो वहां डेविएशन लगता है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई डेविएशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो भाई जिसने डेविएशन की क्लास नहीं देखी, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे आप जाओगे, वहां पे एक डेविएशन के नाम से एक वीडियो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे, अच्छे से आसानी से बेस्ट तरीका है, उसमें मैंने सिखाया कि डेविएशन को कैसे यूज करते हैं। और डेविएशन निकालता है हमेशा ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। चलो भाई देखो, एक व्यापारी, सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है, ठीक है। दो वस्तु खरीदता है, पहले को भी 3000 में खरीदी, दूसरे को भी 3000 में खरीदी, ठीक है। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। उसने क्या कहा है? वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, बहुत बढ़िया। दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। बेचता है, उसका कुल हानि परसेंट या लाभ परसेंट बताइए, बताओ। कुल पूछा उसने, कुल, कुल यानी कि पहली वस्तु पर भी दूसरी वस्तु पर भी कुल मिलाकर ओवरऑल, ओवरऑल आपको बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या हानि हुई। तो भाई आपको क्या ये नहीं लग रहा कि भाई ये डेविएशन है? डेविएशन है, डेविएशन है। देखो डेविएशन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज और हानि परसेंटेज हम किसको बेस मान के निकालते हैं? किसको बेस मान के निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस को। तो भाई कॉस्ट प्राइस का तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है, उनको तो भाई रेशो लेना है, केवल रेशो। तो भाई ऐसे देखो, रेशो कितना जाएगा? 1 और 1, ऐसे इनका रेशो कितना जाएगा? 1 और 1, कितना जाएगा? 1/1, ठीक है। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, या आप इस तरीके से कर लीजिए। सुनो, मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं पहले। कोई वस्तु है पहली और ये दूसरी, या मैं इसको मान लू इसका सेलिंग प्राइस, ये वस्तु पहली है मेरी और दूसरी वस्तु, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। पहली वस्तु उसने 3000 में खरीदी, दूसरी भी 3000 में खरीदी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहली को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। अगर वो उसको 10% लाभ पर बेचेगा, तो मुझे बताओ 3000 की वस्तु कितने में बिकेगी? आपको हुए 3300 में। भाई 3000 का 10% कितना होता है? 30, 30 को और जोड़ देगा इसमें। अच्छा, उसने क्या कहा है? दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बिकी है, 20% की हानि पर बिकी है, खुद की कितने बिकेगी? 80% पर। 80% पे सेल होगी तो खुद की कितने बिकेगी? 2400 रुपये में, है ना। इतना तो पता चल गया होगा अब तक। 2400 रुपये में सेल होगी वस्तु, 2400 रुपये में सेल होगी। तो बताओ टोटल, टोटल उसका सीपी कितना? तो भाई इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 0 0, यानी कि 6000। और टोटल, टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 7 और 5, 5700। समझ रहा है? 5700। तो यहाँ से रेशो ले लीजिए, 2 0 से 2 0 करके 60 की वस्तु 97 बेची है, तो कितने का लॉस हो रहा है आपको? भाई सीधे से दिख रहा है 3 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। कितने में? 60 पर। 3 का लॉस हो 60 पर। 3 का फ्रैक्शन कितने का? 3 कम 3 और 20 से 60, 1/20, 1/20 को क्या बोलते हैं? 5%, यानी कि 5% की क्या होगी? हानि।
क्यों होगी हानि? देखो 60 की वस्तु 57 बिक रही है, हानि हो रही है ना 5% की। इस तरीके से ये होता है बेसिक। और भाई देखो, अगर जिसको डेविएशन अच्छे से पता हो वो आसानी से कर सकता है। देखो मैंने उसका बेस वैल्यू का क्या ले लिया भाई, जिसको भी हम परसेंटेज मानते हैं ना, जिसको भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जिसको भी बेस मानकर हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, उसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं, ठीक है। और भाई लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो, किसको बेस मान के निकालते हैं? हमेशा सीपी को। तो सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, मैंने रेशो ले लिया एक और एक। तो भाई देखो, आप इसको वेटेड एवरेज से कर लीजिए। 10 एकम 10 और 20 कितना जाएगा? 30/2। 30/2 कितना जाएगा भाई? 30/2। हानि हो रही है ना? हानि हो रही है तो भाई ये घट जाएगा। ओवरऑल जब हम निकालेंगे ना, ओवरऑल ओवरऑल कैसे निकालेगा? देखो 20 एकम 20 और एक का 10, तो 20 में 10 गए, -10, -10/2, इन दोनों की क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि -5%। -5% का मतलब है -5% की हानि हो रही है। माइनस क्या हो रहा है? 5% की हानि, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। जाके भाई जिसके नहीं समझ में आ रहा जाके डेरिवेशन देख लीजिए। डेरिवेशन की क्लास जब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको डेरिवेशन नहीं सिखाने वाला, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, अलग उस पर 1 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, और मैंने उस पर ले भी है, तो जाके उसे देख लीजिए आप पहले, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है। मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 400 में खरीदे। उसने आभूषण के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 6% के लाभ पर। देखो यहाँ पे भी रेशो 1:1 है। पहले को भी 4000 में खरीदा, दूसरे को भी 4000 में खरीदा। ये क्या है? सीपी है। पहले को कितने में बेच दिया? 8% के लाभ पर। दूसरे को कितने में बेच दिया भाई? 6% की हानि पर। 6% की हानि पर, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो भाई इनकी तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत चली। रेशो कितना जाएगा? 1:1। 1:1। तो भाई वेटेड एवरेज से ओवरऑल ओवरऑल इफेक्ट कितना जाएगा भाई? यहाँ से 8 एकम 8 6 एकम 6। 8 से जब 6 को डिवाइड करूंगा, वो 8 एकम 8 और 6 एकम 6, तो 8 में 6 गए 2%। 2% और इनका रेशो को रेशो से डिवाइड कर दे, कितना जाएगा? 2, यानी कि 1%। 1% का क्या हुआ? उसे 1% उसका पूरा प्रॉफिट हुआ। 1% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्लस का है प्रॉफिट हुआ है। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना। ठीक है भाई, देखो 4-4 हजार की 2 वस्तु थी ना, 4-4 हजार की 2 वस्तु, यानी कि टोटल सीपी कितना देगा? 8,000। 8,000, 8,000 का 1% कितना होता है भाई? 8,000 का 1% होता है 80। 80 रुपए की क्या हुई? 80 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि जाके प्लीज डेरिवेशन की क्लास देख लीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये सवाल है, ये सवाल आप अपना आप करिएगा। एक व्यापारी ने 9,000 प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी। उसने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। कुल मिलाकर 18% का लाभ कमाने के लिए से दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? एसएससी सीपीयू 2024 में पूछा गया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मस्त सवाल है। इसको अगर आपने कर दिया, मैं समझूंगा आपको एक एक सवाल, एक एक चीज जो मैंने आपको समझाया आपको अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो जितना हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भाई जो वीडियो पर नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो किसी भी तरीके का, तो भाई मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस सवाल, इस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत है, कुछ भी आप मुझे लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है भाई। तो मिलता है, चलो कल, जय हिंद।